श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय। ठाकुर जी की अनुकंपा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय वाणी श्रीमद् भागवत जी को सुना रहे हैं। अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से कथा प्रथम स्कंद 3 अध्यायों तक पहुंच चुकी है। आज प्रथम स्कंद 4th अध्याय में कथा प्रवेश कर रही है। कथा हर प्रकार की व्यथा को दूर कर देती है। तो मेरी प्रार्थना है कि कथा में मन जरूर लगा होना चाहिए। अगर कथा में मन नहीं है ना, यानी कि शरीर शरीर है, मन नहीं है, तो कथा में बैठने का फायदा नहीं। कथा में सशरीर हो, मन भी जरूर बैठा होना चाहिए। ये मन बड़ा चंचल है महाराज। मन कभी इधर चला जाता है, मन कभी उधर चला जाता है। इसलिए मन को स्थिर करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और कथा के मध्य में अगर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो विनम्रता से व्यास जी महाराज से पूछ लेना चाहिए। विनम्रता से। व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं तो शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। देखो, वयोवृद्ध जो है वो शौनक आदि ऋषि हैं और वो भी जो है सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। सूत जी महाराज तो बहुत छोटे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यहां पर आयु की प्रशंसा नहीं होती, शरीर की प्रशंसा नहीं होती। शरीर के अंदर जितना ब्रह्म ज्ञान है, कितना ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा होती है। और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से कितना वैराग है, उस वैराग उसकी प्रशंसा होती है। तो सूत जी महाराज ज्ञानी भी है और सूत जी महाराज विरक्त भी है और परम वैष्णव भी है। इसलिए शौनक आदि जो ऋषि, वयोवृद्ध ऋषि है, वह सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं और प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न, विनम्रता से प्रसन्न करते हैं। क्या प्रसन्न करते हैं, जरा ध्यान से सुनना आप सभी। सूत सूत महाभागा वदनो वदतांवरा, कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुथा संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहिता मुनि। यह शौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये कथा जो है वो कब हुई, किस युग में हुई, किस स्थान में हुई,
ये आप हमें बताइए। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं महाराज, आप इतिहास पुराण सब कुछ जानते हैं, प्रवीण है। और व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है, इसका निर्माण क्यों किया ये भी आप बताएं। और महाराज किस स्थान पर बैठकर ये कथा हुई वो भी आप हमें बताएं। और उनके पुत्र, व्यास जी के पुत्र कौन? सुखदेव जी महाराज, वो परम योगी। और इतने परम योगी, इतने परम योगी, इतने विरक्त कि जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले, विरक्त भाव से, सन्यास के भाव से। उनके पीछे व्यास जी महाराज पुत्र मोह में हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र बुलाते, पुकारते। और जब सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं तो रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में स्त्रियां जो हैं वो स्नान कर रही हैं। और जब सुखदेव जी को जाते हुए देखती हैं तो वो वस्त्र धारण नहीं करती, परंतु जब वहीं से व्यास जी पुत्र मोह में आगे जा रहे हैं तो व्यास जी को देखकर स्त्रियां जो हैं वो वस्त्र धारण कर लेती हैं। तो व्यास जी पूछते हैं कि जब मेरा पुत्र यहां से गया तब तुमने जो है वस्त्र धारण नहीं किए, और जब मैं यहां से जा रहा हूं तब तुम वस्त्र धारण कर रही हो, ऐसा क्यों किया? तब स्त्रियां बोलती हैं कि महाराज आपके जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज वो परम विरक्त है। क्या? परम विरक्त है। उनको पुरुष और स्त्री के शरीर में क्या भेद होता है ये भी नहीं पता, इतने विरक्त है। तो जब उनको पता ही नहीं, उनमें कोई तमोगुण नहीं, तो कोई कपड़ा पहने या ना पहने उनको कोई मतलब नहीं। परंतु आपको सब कुछ पता है, इसलिए हमने आपके सामने कपड़े डाले। तो ऐसे परम योगी सिद्ध विरक्त वैष्णव भक्त सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा क्यों सुनाते हैं? किस लिए सुनाई? कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और हमने तो ये भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज इतने विरक्त हैं कि किसी ग्रस्त के यहाँ वह उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर गाय को दूहा जाता है, जितनी देर गाय को दूहा जाता है। तो महाराज हमारे मन में यह प्रश्न है कि सुखदेव जी महाराज 7 दिनों तक राजा परीक्षित के यहाँ क्यों रुके? वो तो वन में घूमने वाले हैं, विरक्त है ना, वो वहां पर क्यों रुके? क्यों कथा सुनाई? हमारे मन में बड़ी उत्सुकता है ये सब जानने की। तो महाराज अगर आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अगर आप समझते हैं कि हम कथा सुनने के अधिकारी हैं, तो आप हमें ये बात बताइए। तब सूत जी महाराज बड़े प्यार से बोलते हैं कि हे ऋषियों आप सुनिए, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। सभी बोलो एक बारी व्यास जी महाराज की जय।
वह भूत को जानने वाले, वह भविष्य को जानने वाले, उनकी दृष्टि जो है वो अचूक थी। उन्होंने 4 वेद लिखे। पहले वेद एक था और उसके बाद एक वेद, बड़ा कठिन है महाराज, इसलिए उन्होंने एक वेद के 4 खंड कर दिए और उस वेद को अलग अलग ऋषियों को पढ़ाया। कहा जाकर इनका प्रसार करो, प्रचार करो, वेद ही धर्म के रक्षक हैं। तो उन्होंने जो 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं, जो ऋषि बनाए वो पहले ऋषि। सामवेद के जो ऋषि हैं वो महाराज जैमिनी ऋषि हैं। यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो वैशंपायन ऋषि हैं। अथर्ववेद में जो प्रवीण ऋषि बनाए गए वो सुमंतु ऋषि हैं। और इतिहास और पुराण में जो ऋषि विद्वान बनाए गए व्यास जी महाराज द्वारा, वो मेरे पिता रोमहर्षण सूत जी हैं। ये सूत जी बता रहे हैं। इस प्रकार जो ऋषि वेदों के बनाए गए, उन्होंने अलग अलग शिष्य बनाकर वेदों का प्रचार किया। इसके बाद क्योंकि वेद बनाकर तो लिखकर व्यास जी ने ब्राह्मणों को दे दिए, तो ब्राह्मण ही उसका पठन पाठन करें। बाकी वर्णों के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एक महाकाव्य का लेखन शुरू किया। और वो महाकाव्य कौन सा है? श्री महाभारत। महाभारत महाकाव्य लिखा, वो सबके लिए लिखा, सब पढ़े। महाभारत की रचना की और उसमें वेदों के अर्थ को खोल के रख दिया महाराज। इतना कुछ करने के बाद भी आज व्यास जी महाराज के मन में जो है एक खलबली सी, वह असंतुष्ट है कि मैंने वेदों की रचना करी, मैंने पुराणों की रचना करी, मैंने शास्त्रों की रचना करी, मैंने महाभारत जैसे काव्य की रचना करी, पर आज मन अस्थिर क्यों है? ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कहीं सार नहीं लिखा जिससे कि भगवत प्राप्ति हो। इस बात को ध्यान से समझना। ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिससे सरल माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो। तो आज मन उनका जो है वो अस्थिर हो गया। हमने कथा कहां से शुरू करी थी? मन की अस्थिरता से ही शुरू करी थी। अगर मन अस्थिर हो जाए तो महाराज वेदों के रचयिता, पुराणों के रचयिता, शास्त्रों के रचयिता भी व्याकुल हो जाते हैं, तो हम और आप क्या चीज आती। इसलिए मन को एकाग्र करना महाराज बड़ी जरूरी है। जिसका मन स्थिर नहीं है वह कथा में बैठेगा तो सही, पर कथा उसमें नहीं बैठेगी। जिसका मन स्थिर नहीं है, कथा का श्रवण करना है तो इस प्रकार बैठो कि सिर्फ हम कथा के लिए बैठे हैं और किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बैठे। संत लोग भाव कहते हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं उतना ये मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। गर्दूल क्या है? ये हरि नाम रसायन है महाराज, और ये हरि नाम रसायन अगर मिल जाए तो कथा में ध्यान लग जाता है। और ये रसायन है किसके पास? बताइए, ये रसायन है किसके पास? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये रसायन हमारे हनुमान जी जैसे भक्त के पास है। अगर मन अस्थिर हो, कथा में बैठे बैठे इधर उधर जाने लगे, तो भैया हनुमान जी को याद कर लो। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी मन को स्थिर कर देते हैं और राम के नाम में, राम की कथा में लगा देते हैं। आज मन अस्थिर हुआ, वेदों की रचना करी, शास्त्रों की रचना करी, पुराणों की रचना करी महाराज, फिर भी ध्यान जो है वो लगता नहीं। सरस्वती माँ, सरस्वती नदी के तट पर आज बैठे, और जैसे बैठे प्रभु को याद किया तो उसी समय देव ऋषि नारद जी महाराज वहां पर प्रकट होते हैं। उन्हें आया देखकर व्यास जी महाराज तुरंत खड़े हुए। देवताओं द्वारा सम्मानित जो ऋषि हैं नारद जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए स्थान दिया। देखिए, जब मन परेशान हो तो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। और जिसे बैठे बैठे संतों की शरण मिल जाए वो अपने आप को महाभागी समझे, बड़ा भागी समझे। आज व्यास जी महाराज बड़ा भागी हैं कि उनका मन थोड़ा सा अस्थिर हुआ कि वहां संत प्रकट हुए। और संत भी किसकी कृपा से प्रकट होते हैं? संत किसकी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से मिलते हैं ने। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होय, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। आज व्यास जी महाराज नारद जी से बोलते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आपको आया देखकर आज मन जो है वो प्रसन्न हुआ। देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, महाराज आप व्याकुल क्यों हैं? अपनी व्याकुलता का कारण बताइए। व्यास जी महाराज बोलते हैं कि मैंने वेद लिखे, वेद के प्रसार प्रचार के लिए मैंने प्रयत्न किया, मैंने शास्त्र लिखे, मैंने पुराण लिखे महाराज, परंतु मन जो है अब भी जो है वो अस्थिर है, स्थिर नहीं होता। मन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे सरल माध्यम से ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी की प्राप्ति होवे, भगवान की प्राप्ति होवे। आज अपनी व्यथा जो है वो नारद जी को सुना रहे हैं, और नारद जी क्या कहते हैं ये हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे। आज की इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, और मेरी आप सभी से प्रार्थना है जो साक्षात रूम में बैठकर यहाँ पर कथा सुन रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा का प्रचार प्रसार करें। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास हर कथा का नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। जय जय श्री राधे।